तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 14/12/2023 डेट के लिए है। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो। क्वेश्चन पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग हिस्टोग्राम। आयत चित्र का उपयोग करके निम्नलिखित आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज बनाइए। कक्षा अंतराल यानी वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल्स, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन तो इधर सबसे पहले हमको बनाना है आयत चित्र। तो कक्षा अंतराल यानी कि वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल्स इधर है और ये बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे मेन चीज़ आपको ये ग्राफ पर बनाना है, स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करना है। मैंने हाथ से बनाया है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, ध्यान रखना। ठीक है, आप ग्राफ पर स्केल से बनाना सीधा बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर हमने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 केवल इतना आपको अभी लिखना है, केवल आयत चित्र के लिए। इधर पैमाना मान लेंगे 10, 10 का, तो बारंबारता हो जाएगी 10, 20, 30, 40। हाईएस्ट नंबर आपका कितना है? 25 है, तो 30 तक हाईएस्ट है। आप चाहो तो 40, 50 आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, वाई अक्ष पर। अब ध्यान से देखो, 0 से 10 बारंबारता 5 है, तो 0 से 10 यहाँ पर बारंबारता 5 है, तो 10 यहाँ पर है। तो ग्राफ पेपर पर 0 से 10 के बीच में 10 लाइन होगी, तो लाइन से काउंट करोगे तो 5 बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 0 से 10 समझ गए। इसके बाद में 10 से 20 पर 10 है, तो 10 ये है, इस हिसाब से ये बनेगा 10 से 20 के हिसाब से 10। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में 20 से 30 पर 25 है, तो 20 ये है, 30 ये है। 25, 20 और 30 के बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, और वैसे भी 20 से 30 के बीच में 10 लाइन होंगी ग्राफ पेपर पर, तो 5 लाइन 20 से ऊपर हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसे बनाओगे इस प्रकार से। इसके बाद में 30 से 40 पर 16 है। ठीक है, तो 16 देखो, ये 10 है और ये 20 है। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में 10 लाइनें होंगी ग्राफ पेपर पर, 6 लाइन ऊपर हो जाना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, आधे से 1 लाइन ऊपर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद में 40 से 50 12 है, तो देखो 10 ये है। ठीक है, 10 के बाद 11, 12 2 लाइन कहीं पर होगा यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये 40 से 50 का हो जाएगा 12 पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में 50 से 60 पर 8 है, तो 8 ये हो जाएगा आपका। 0 से 10 है, 8 10 से नीचे 2 कम होगा, क्योंकि 0 से 10 के बीच में 10 लाइन होगी, 2 कम यहाँ कहीं होगा। ठीक है ना, इस हिसाब से आप ग्राफ पर बनाओगे, बिल्कुल आपको क्लियर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपका हो गया आयत चित्र। ध्यान से देखो, ये आपका आयत चित्र है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो बहुभुज के लिए सबसे पहले एक इस साइड, मतलब एक अंतराल आगे बढ़ जाओ। 60 था तो 70 कर लो, और इधर 0 से आगे बढ़ोगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके लिए आपको मिड पॉइंट पर आपको सबसे पहले निशान बना देना है। इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका ये हो गया 0 से 10 के बीच में। इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट ये है। ऐसे ही निशान बना दो। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब जैसे 0 से -10, तो मिड पॉइंट का मतलब बीच, बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। यहाँ पर मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर निशान लगा है। ठीक है, अब एक दूसरे से मिला दो। यहाँ से ऐसे मिला दो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बारंबारता बहुभुज। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, आयतचित्र और बारंबारता बहुभुज दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।